Tirumala Mala. I'm sorry. Yes, you are very close. Very good. थोड़ा आपको पूरा हम जो उसको बताएंगे, एलेवेली बताएंगे पहले वाली. Yes. Guruji, वो अरुणाचलेश्वरा. Is the Arunachala. Very good. अब आप ये देखें, हमने दर्शन तो कर लिए अलग अलग जगह के, but we are not remembering. Yes. अब भी तक कितने दर्शन कर लिए हम, मेरे ख्याल से आप सब लोग हम दर्शन भी नहीं गिन सकते, लेकिन हाँ, हमारा जो इंटेंशन था वो दर्शन करने का, वो प्रार्थना रूपी हमने समर्पित करी, क्योंकि हमें वो मंदिरों के दर्शन और नाम से ज्यादा याद करने के बजाय हमारे घर की दिनचर्या पे ध्यान देना है ना. और जो मैं आपको हमेशा अलाउ करता हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है, कोई बोले गुरुजी मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं ये काम में आई विल सो हैप्पी मैं कि कम से कम आप अपने प्राथमिक कार्य, घर के कार्य पर फोकस करो. अगर ऐसा आपको लगता है, उचित लगता है, तो आप अपना समय देकर ये प्रार्थना में आओ. ये प्रार्थना का समय किसी के रिश्तों के साथ, अपने कार्य के साथ अनजस्टिस करके नहीं आए. ओके, तो आइए आज हम बात करते हैं कालहस्ती, जो युगों से चला आ रहा है और जो अपने आप में एक संदेश देता है. वो संदेश क्या देता है कि वो हम एलेवेली जी पहले दर्शन कर लें क्या? हाँ, कोई बात नहीं जी. नहीं, आप बताइए, आप पूरे इनकर हमारे, आप बताइए दर्शन पहले करें कि आप पहले बताएंगे? आप एक बार फोटोस और वीडियोस दिखा दीजिए, तो उन लोगों को आइडिया मिलेगा वो कैसा दिखता है, नहीं तो आइडिया नहीं मिलेगा ना. चलो अब हम करते हैं, फोटो देख लेते हैं, आरती हम बाद में करें. हाँ, कोई बात नहीं. So just see, I am showing some picture and eलेवेली you show the importance. आप वो फोटो लगा सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ. हाँ, मैं लगा रहा हूँ, फोटो लगा रहा हूँ. दिख रहा है फोटो? नहीं, अभी तक नहीं. अभी anybody able to see? Wait. अभी हो जाएगा. Yes. हाँ, कालहस्ती का नाम इसीलिए आया है कि यहाँ 3 जीव ने मुक्ति प्राप्त की, भगवान को, शिव को प्रसन्न किया और वो मुक्ति प्राप्त किया. ये तीनों का अलग अलग स्टोरी है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं. श्री माना मकड़ी, स्पाइडर, एंड काल माना वो सांप है, और हस्ती माना हाथी है. श्री कालहस्ती, ये 3 प्राणियों ने यहाँ मुक्ति, यहाँ भगवान ने इनको मुक्ति दिया, इसीलिए इसे श्री कालहस्ती कहते हैं. ये श्री कालहस्ती आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है. ये श्री कालहस्ती ये भगवान का लिंग है, शिव का लिंग, शिव जी का ये भगवान शिव जी का लिंग है. ये बहुत लंबी होगी और इसको 5 फन या सिर होंगे सांप की तरह. तो ये सांप का रूप में होने वाला लिंग है. ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट कर, ये वायु तत्व को, यह वायु तत्व पंचभूत तत्व का लिंगों में से ये वायु लिंगम है. इस यहाँ लाइक यहाँ आप क्या कह सकते हैं, वायु के कोई आपका रोग हो और वायु तत्व में समतुल्यता नहीं हो, तो ये सब कोई भी रोग भी यहाँ वायु तत्व का समतुल्य नहीं होने से होता है, वो सब भी यहाँ ठीक हो सकते हैं. तो ये इसको ये सांप जैसा दिखने के लिए भी एक और कारण है, वो मैं बाद में बताऊंगी. तो पहले और इनका जो पत्नी माता पार्वती, यह ज्ञान प्रसूनांबिका के नाम से जाना जाती है. ये यहाँ की ज्ञान प्रसूनांबिका का सिर थोड़ा सा झुकी हुई सी रहती है. माना जाता है कि यहाँ जाके भक्त जो अपने
उन लोगों के जो बाधा होते हैं, उन लोगों के जो अपना वो जो भी वो उन लोगों को वो मानते हैं और पूछते हैं, माँ उनको सुनती है और वो सब पूरा करती है, ऐसा माना जाता है। थोड़ा सा ऐसा झुकी सी वो सुनती रहती थी, ऐसा है उसका। केतु ग्रह का भी उपाय होता है ना यहाँ पर, केतु का? वो सब है गुरुजी। वहाँ यहाँ चार देवता यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है गुरुजी। वो चार देवता का क्या है ना, चार देवता का बहुत इम्पोर्टेंस है गुरुजी यहाँ। ये चार देवता चार दिशा को देखते हैं, दक्षिणामूर्ति और कालहस्तीश्वर और ज्ञान प्रसूनांबिका, एक और है पाताल गणपति। एक्चुअली ये चार लोगों चार देवता भी चार इनको लाइक चार महत्वपूर्ण उपाय है ये चार देवता वहां होने के लिए भी। आप एक बार मैं एक एक कह के जाऊंगी। आप मैं कह सकती हूँ गुरुजी एक आरती देखिए आप, आरती। हाँ, आरती देखते हैं गुरुजी। देखिए, इट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। द कालहस्ती टेम्पल, जहां पर राहु और केतु के उपाय होते हैं, जो साउथ में बड़ा प्राचीन मंदिर है और तिरुपति बालाजी से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये शिवलिंग के दर्शन करने से शरीर के वायु संबंधी विकार जितने भी होते हैं, क्योंकि वायु को रिप्रेजेंट करता है, वायु एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो एयर संबंधी जो भी आपकी समस्या है, जैसे गैस का, अपचन का आपको प्रॉब्लम है, मेरा पूरा विश्वास है इसके पास अपन दर्शन करने के बाद वो नहीं होंगे। तो आइए हम मिलकर दर्शन करते हैं। साथ ही मन में ये भावना रखें कि आपके शरीर के जो भी विकार हैं वो भी दूर हो, और ये जगत के विकार, क्योंकि कोरोना वायरस इज एट प्रेजेंट लाइक इन स्प्रेड बाय द एयर, हवा के माध्यम से फैल रहा है। और चूंकि राहु का भी है, आद्र नक्षत्र का भी वहां पर उपाय होता है। तो आइए हम सब मिलकर हमारे भी प्रार्थना लगाएं, और साथ ही हम कलेक्टिवली मिलकर इस जगत की प्रार्थना लगाएं और दर्शन करें साथ में। आइए। Now we just did the darshan of the ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन अपने आप में पंचभूतेश में से एक ये स्थान हैगा, वायु का स्थान। और यहाँ पर हम अपनी प्रार्थना समर्पित करते हैं। और जब भी आपको मौका लगे, जब आप टूर का कोई प्रोग्राम बनाए, तो एक बार जरूर जाए यहाँ पर। और जैसा कि आपको बताया एलोवेली जी ने कि 3 एनिमल्स, मकड़ी, सर्प और हाथी। देखिए, मकड़ी ने विशालता से इनको बनाया, हर चीज की अपनी अपनी जगह है। साथ ही एक और वो था, कोई जो पालक था वहां का, जो देखता था, वो एक वो था भील। तो कहीं शिवलिंग दिखे उनको, तो शिवलिंग के ऊपर उन्होंने सुरक्षा करी, आसपास झाड़ी हटाए। तो फिर देखा उन्होंने कि शिवलिंग की एक आंख में से खून बह रहा है। तो उन्होंने इतने शर्म थे, उन्होंने अपनी एक आंख लगा दी। फिर शिव जी ने परीक्षा ली, दूसरी आंख से भी खून बहने लगा, तो फिर दूसरी आंख भी वहां लगा दी। उसने अपने निकाल के दोनों आंखों से अंधा हो गया। और शिव जी प्रकट हुए और उसको गले लगाया, उसको माना और उसको अपने नाम से उसको स्थापित किया उस स्थान पर। देखिए, कहानियां तो हर धर्म की अलग अलग होती है, लेकिन आज के परिवेश में यहाँ पर ये जो राहु और केतु ग्रह का कोई उपाय करना हो, वायु तत्व राहु के द्वारा जो स्प्रेड किया, केतु दोनों ने ये कोरोना वायरस को जो स्प्रेड किया, ये कुछ हमारी प्रार्थना का प्रतिसादी है कि आज हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करने आ गए। यस गुरुजी, आप कुछ बोलना चाहेंगे और? हाँ, मैं कुछ इम्पोर्टेंट बोलना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। हाँ,
यह क्या है ना गुरुजी, यहाँ लिंगम के दाई और तेल की दीप लगाकर टिमटिमाते हैं या झिलमिलाते हैं। तेल का दो दीप होते हैं, वो वायु तत्व को दर्शाते हैं गुरुजी। और हम इसे अब भी देख सकते हैं। हम इन दो दीपों का दर्शन भी करना है, तभी दर्शन पूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे वायु तत्व की अनुभूति होती है। दर्शन पूरा तब होगा जब आप ये दो दीप वहां रहते हैं दाई और वो दीपों को जब दर्शन करते हैं तब भी यह पूरा होगा, नहीं तो नहीं पूरा होगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लिंग वहां सांस लेता है। यदि आप ऊपर लिंगम को देखे हैं तो वो वहां 5 सिर वाले सांप जैसा भी दिखता है। और वहाँ वो दीपों का वो टिमटिमाना वायु तत्व को वो हमें दर्शाती है। इसीलिए उसका लिंग के साथ भी ये दो दीपों का दर्शन करना है। वह जो दीप रहते हैं, नहीं तो दर्शन पूर्ण नहीं होगा और फल नहीं प्राप्त होगा, ऐसा माना जाता है। वो ऐसा लिखा है, माना जाता नहीं, ऐसा आप वो कालहस्तीश्वर महत्वम या वो पुस्तक में लिखा था ऐसा। इसके बाद यह बात है, स्पेशलिटी एक और है यहाँ की कि यहाँ पर अंदर ना कोई प्रकाश है, ना कोई हवा है, मात्र एक दीपक है। और पर भी वो दीपक जलता है, आपको यू एयर एलिमेंट की प्रेजेंस लगती है और बराबर जाता है। ओके लेवली, एनीबॉडी वांट टू से? रेमेडीज है गुरुजी। इस स्थान पर राहु और केतु और शिवा की कृपा से ग्रह आधिपत्य उनको मिला है जी। और एक और जरूरी बात है, सभी जो हमारे मंदिर जो रहते हैं विश्व के, कोई भी हिंदू मंदिर हो, वो ग्रहण के समय बंद रहता है, लेकिन ये बंद नहीं रहता, ये खुला रहता है। क्योंकि यहाँ सांप ने पूजा की शिवलिंग को, लिंग भी सांप जैसा दिखता है और राहु केतु का ग्रहाधिपत्य मिला है और राहु केतु का यहाँ उपाय भी करते हैं। और ग्रहण के समय भी यही एक है जो खुला रहेगा ग्रहण, ये मंदिर ही खुला रहेगा। सारे विश्व में एक ही मंदिर है जो ग्रहण के समय खुला रहेगा, ये है। Oh my God, very good. Remember, there is only one temple. Every temple is closed in the eclipse, either moon or sun. But there is only one temple is open always. Very good. Anything else? और भी जरूरी बातें हैं गुरुजी, वो है हर टेम्पल में प्रदक्षिणा हम दक्षिणावृत दिशा में करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं। लेकिन इस टेम्पल में अप्रदक्षिण करते हैं। अप्रदक्षिण मीन्स दक्षिणावृत दिशा के विपरीत करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। माना जाता है कि यहाँ ये अप्रदक्षिणा करने से जिसके भी लाइक कुंडली नहीं होगी और उनका जन्म समय पता नहीं होगा, लेकिन उसका बुरा समय चल रहा है, जो लोग जिन लोगों को क्या करना है वो पता नहीं, उन लोगों को यहाँ ये मंदिर जाके अप्रदक्षिणा करने के लिए कहते हैं। माना जाता है कि, माना जाता नहीं, लिखा है और पंडित लोगों ने भी कहा है कि अप्रदक्षिणा करने से सारे ग्रहों का ये ग्रह दोष जो होता है ना, वो सब मिट जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए आप बताइए, एनीबॉडी? हाँ बोले, हम बोल बेटा बोल। और यहाँ जो एक पीठम है उसे मृगशिरा पीठम कहते हैं। उसे छूने से हमारी सारे मलिन, शारीरिक मानसिक जो मलिन या दोष होते हैं वो साफ हो जाएंगे। वेरी गुड। और यहाँ दक्षिणामूर्ति यहाँ जो दक्षिण के ओर वो विराजमान है, वो मानसिक अशांति से जो मानसिक अशांति से, मानसिक रोग से जो ग्रस्त होते हैं, वो लोग जब आते हैं से भी मुक्त करते हैं। 4 यहाँ जो देवता है, चार के अपने बराबर के फल देते हैं, 4 देवता यहाँ। और यहाँ जो पाताल गणपति है वो उत्तर की ओर है। और यहाँ पाताल गणपति मंदिर का दर्शन भी यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर पृथ्वी से काफी नीचे है। गणपति का प्रतिनिधित्व मूलाधार चक्र में रहता है ना, और ये काफी नीचे होना उसका संकेत देता है। मूलाधार चक्र का
संकेत देता है, इसीलिए Very good. उन्हें पाताल गणपति भी कहते हैं। और गणेश जी के 16 नाम है, वो 2 लाइनों में मैं जल्दी बताऊंगी। सुमुखैष्टिक दंतश्च कपिलो गर्जगणकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायक धूमकेतुर्गणाध्यक्ष फालचंद्रो गजानन Very good. हेरंबो स्कंद वक्रतुंडो सूर्पकर्णो हेरंबो स्कंद पूर्वजः। ये 16 नाम गणपति के नाम है। गणपति के पुराणों में ये 16 की संख्या गणेश से जुड़ती है। यहाँ पाताल गणपति के सामने जो भी जाके इनमें 4 नाम पाठ करता है तो गणेश उनकी पूरी की पूरी कोई भी लाइक विघ्न हो या कोई भी काम नहीं होता हो वो सब दूर करेगा। और मंदिर के बारे में एक और मुख्य विषय है कि मुख्य प्रवेश द्वार के नीचे 2 भक्तों के शरीर है, वो महाभक्त दूजटी और वो रोमदास महर्षि है। इसी रोमदास महर्षि ने ये सारा कालहस्ती में कैसे पूजा किया जाए वो सब इन्होंने ही कैसा किया जाए वो सब लिखा है, ये रोमदास महर्षि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस मंदिर में शिव नवग्रह कवच पहनते हैं, नवग्रह की कवच पहनते हैं। पूजारी भी इस लिंग को स्पर्श नहीं करते, लेकिन वो अभिषेक करते हैं। एक बार एक पुजारी स्पर्श करने से उसका उंगली सोना बन गया, तो इसका स्पर्श करना, वो छूना मना है, लिंग को छूना मना है। उसको लिंग को आप टच नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बात एक लगी कि anybody can see the reply कि why उनको एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा क्यों करते हैं, कोई बताएगा मुझको? Anybody can say? नवग्रह के दोष की मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं राहु मतलब जो उत्तर में ये आपको एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा क्यों करते हैं? Who will say? अनीता? यस, बोले। हाँ बोले, आप जब हाथ उठाए ना। हेलो। हाँ जी बोले। हाँ जी, हाँ प्रणाम गुरु जी। एक्चुअली में राहु और केतु दोनों वक्री चलते हैं, तो मेरे ख्याल से इसीलिए वहां पे उल्टी परिक्रमा लगाई जाती है। वेरी गुड। बिकॉज राहु एंड जो केतु 2 प्लैनेट्स हैं वह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंड द टेम्पल इज ऑफरिंग द रेमेडी फॉर राहु केतु चलते हैं। दैट्स व्हाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बताया आपने। एंड देखिए, अहम ज्ञान हमारे पास है। राहु केतु चूंकि उल्टी परिक्रमा करते हैं तो वहां पर राहु केतु का स्थान है, इसलिए आपको उल्टा करना है। 9 ग्रह दोष के उपचार होते हैं। मुख्य द्वार पर 2 बड़े संतों के वो हैं बराबर। एलेवेली, आई एम वेरी हैप्पी, एवरीबॉडी जस्ट गिव द क्लैप फॉर बेटा। बोल। एक और बात है गुरुजी, एक और बात है। यहाँ 2 स्थल है, कैलाश के नाम से जाना जाता है। वो एक कैलाश मानस सरोवर है और दूसरा इसे दक्षिण कैलाश कहते हैं। ये कालहस्ती को दक्षिण कैलाश कहते हैं। एक बार जब आप कालहस्ती जाते हैं और कालहस्तीश्वर के दर्शन करते हैं, और यदि आप वहां जाके एक बार भी शिव का नाम एक बार भी कहते हैं, तो जब आत्मा हमारे शरीर से निकलती है या जब हम आखिरी बार सांस लेते हैं, तो हम भगवान शिव को याद करेंगे। यदि आप योग्यता अच्छी हो तो आपको मोक्ष मिलेगा, या वह आपको अगले जन्म में माना शिव जी आपको अगले जन्म में भी मानव जन्म देता है, लेकिन वह अन्य जन्म नहीं देते, यानी पशु। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच। गिव अ बिग क्लैप फॉर एलेवेली। देखिए हाउ डिवोशनली ही इज टॉकिंग, हाउ मच शी वांट। लिटिल बिट आई हैव टू कंट्रोल, बट कितने भाव से उसने आपको एक एक चीज बताई। यस, एवरीबॉडी अप्रिशिएट इट। बट नाउ वी हैव टू स्विच। आज हमने सोमवार के दिन, और जो राहु जो कोरोना वायरस का कारक है, और हाल फिलहाल में आद्रा नक्षत्र में उससे जो किया, और भगवान की दया से कृपा ऐसी हुई, जब भी कोरोना वायरस हुआ, जब आद्रा नक्षत्र था, आप कृपा देखिए कि आज हम उस स्थान के दर्शन करके आए। सैन फ्रांसिस्को से हमारी एलेवेली जी ने पूरी डिटेल में उसकी बात बताई। अब हम चलते हैं एक ऐसे स्थान पर
जिसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ पुष्कर से जुड़े हैं योगेंद्र पराशर जी। पराशर जी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आज की हमारी ग्लोबल प्रेयर में। और रियली आपने आज हमको दर्शन देकर वहां के जो दर्शन पहुंचवाए आपने, एंड वी आर सो ब्लेस्ड दैट आपने वहां से हमको दर्शन दिए, करवाए। और साथ ही वहां से हमको आज लॉकडाउन का टाइम चल रहा है पूरा, एवरीवेयर इज द लॉकडाउन, और वो दर्शन भेजे कि आप स्वयं गए वहां पर अकेले और करा। एक जोरदार तालियां उसके लिए भी बनती हैं कि स्वयं जाकर आप देखिएगा इस वो दर्शन को। आप अनम्यूट करें अपने आप को योगेश जी। जी गुरु जी, आपकी आवाज आ रही है योगेश जी? नमस्कार सभी को। हाँ, आपका वीडियो बंद है। जी गुरु जी, मैं वीडियो चल रहा है गुरु जी। कहाँ पर है? मोहित, हाउ आर यू? वेयर आर यू? वी आर अनेबल टू सी यू। एक मिनट और। कहाँ पर दिख रहे हैं यार भैया? कहाँ पर है सर आप पराशर जी? किस नाम से? कपिल में हो। जय जी, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, देख लीजिएगा जरा इसमें, वो कहाँ भी हो तो आप देख लीजिएगा। If you are found out him. Yes, I saw him. I will unmute him. हाँ, yes, unmute him. I saw him earlier. Parashar ji, can you raise your हाँ, hand? yes. हाथ उठा सकते हैं? हाँ, दिख गए अभी, आप दिख गए। Okay. ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे हम आपको। पराशर जी, आपने शायद रजिस्टर्ड नहीं किया है, इसलिए आपको अनम्यूट नहीं कर पाए हम। आप म्यूट कर कॉलम छोड़ दें 1 मिनट के लिए। हाँ, बस हो गया। यस, हाँ, स्वागत है आपका। हाँ गुरु, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी गुरु जी। आदेश, पुष्कर जी के बारे में हम दर्शन करें पहले, उसके बाद बताएंगे आप। बिल्कुल गुरु जी, पहले दर्शन ही होना चाहिए। पहले हम पुष्कर जी के दर्शन कर लेते हैं। गुरु जी, Are you able to see? Yes? Anybody? Yes. We start the video off. ग्लोबल सर्वधर्म प्रार्थना में आज मैं लॉकडाउन से पुष्कर से पंडित योगेश पराशर। ब्रह्मा जी का एकमात्र स्थान पुष्कर है, जहाँ ब्रह्मा जी का पूजन इस जल के रूप में किया जाता है। यह तीर्थ में सब तीर्थों का गुरु कहलाता है। आप सभी आज पुष्कराज में लॉकडाउन के अवसर पे इस ब्रह्म नगरी पुष्कर के दर्शन कीजिए। जय पुष्कर राज की। हाँ, बताइए। आप आपने बंद करा कि म्यूट क्यों कर लिया आपने अपने आप को? हाँ, बस। हाँ पंडित जी, अब आपके आदेश में क्या है? अभी हमने पुष्कराज के दर्शन किए थे। ये ब्रह्मा जी का एकमात्र दर्शन कहलाता है पुष्कर। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? हाँ, आ रही है। एवरीबॉडी, हाँ, यस, एवरीबॉडी गेटिंग। भगवान ब्रह्मा जी जो अपने 3 प्रमुख देवताओं में से एक प्रमुख देवता बताए गए हैं, न इनका कोई वार आता है न कोई त्योहार आता है। ये भगवान ब्रह्मा है जो पुष्कर के रूप में, पुष्कर के जल के रूप में पूजे जाते हैं। पुष्कर के जल के रूप में ये पूजे जाते हैं भगवान ब्रह्मा जी। इनके का जो रूप है वही भगवान ब्रह्मा जी का ब्रह्म रूप है।
इसके लिए भगवान ब्रह्मा ने पद्म पुराण में लिखा है, ब्रह्मस्य ब्रह्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर। जिस प्रकार का रूप केवल द्रव है, उसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म रूप है वो पुष्कर का जल है। पुष्कराज तीर्थों का गुरु कहलाता है। पुष्कराज में भगवान ब्रह्मा जी एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पुष्कर के रूप में भगवान ब्रह्मा जी पूजे जाते हैं। पुष्कर के जल के रूप में ही भगवान ब्रह्मा क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने पंडित जी आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। पंडित जी आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। एनीवे, हमने ये जो दर्शन किया, अब आके हम देखते हैं एक और दर्शन कि ब्रह्मा जी की जो छोटी सी बात थी कि ब्रह्मा जी की पूजा कोई नहीं करता, फूल प्रसाद वगैरह कुछ नहीं चढ़ते उनको, उनके आप दर्शन कर सकते हैं। तो आइए हम मिलकर ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं, जो आपने ही हमको दर्शन भेजे हैं। It is very rare सैमसंग को है तो बढ़िया आ जाए। सैमसंग को आ जाए तो आपको और बनवा रहा हूँ। नहीं देखिए, आप ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 चेहरे हैं और आज साक्षात देख गए पराशर जी दिन में जाकर और वहां से दर्शन प्राप्त हो। Is everybody able to do the darshan? Yes? Yes? No? एक मिनट थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सैमसंग को है तो बढ़िया आ जाए। सैमसंग को आ जाए तो आपको और बनवा रहा हूँ। नहीं आगे से हो। अभी भी नहीं? अब मैं अलग ढंग से करता हूँ सर। अब ये आज कुछ अभी आपको कुछ दिख रहा है? अभी आपको कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं? प्रॉब्लम क्या हो गया है? क्या ब्रह्मा जी आप दर्शन देना नहीं चाह रहे हैं? मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको पहुंचे वो। Is anybody see? एक मिनट लास्ट चांस छोड़ दे मुझको आप। सैमसंग को है तो बढ़िया आ जाए। सैमसंग को है तो बढ़िया आ जाए। सैमसंग को आ जाए तो देखिए 3 मुख हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आपको और बनवा रहा हूँ। नाम पर पूरा ध्यान।
अभी अभी आगे से हो जस्ट सी, दर्शन कर ले आप पूरे मन से। इस लॉकडाउन में हमें दर्शन का सौभाग्य पराशर जी ने दिलवाया। Did it? We are so blessed. We got a darshan of Pushkara Sarovara. There is a different story of Pushkara Sarovara also. कि why the Brahma is not worshipped. देखिए उस समय भी क्या कानून कायदे थे कि ब्रह्मा का पूजन क्यों नहीं होता था। ये कई बातें ऐसी हैं, कहानियां हैं इसके पीछे, और कहानियों में तो हमारा पूरा हिंदुस्तान बसता है, हमारे शास्त्र बसते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूं, हम ये ग्लोबल प्रेयर के माध्यम से जगह जगह अलग अलग स्थान पर हम जाकर हमारी प्रार्थना समर्पित करते हैं। और प्रार्थना भी इस प्रकार से कि तीर्थ स्थान जो हमने नाम भी नहीं सुने, जो एलोवली जी ने आज बताया, कालहस्ती, तो जिस प्रकार से हर हमें इतना समय ही नहीं। अगर हम हिंदुस्तान ही घूम लें, हिंदुस्तान के अलग अलग धर्म को समझ लें, तो पूरा एक जीवन बीत जाए। बाहर जाने का मैं हर एक स्थान का, अभी देखिए आप, अग्नि तत्व हुआ है और वायु तत्व भी हुआ है। अभी मेरे पास दर्शन की लाइन है, अभी हम कार्तिकेय जी स्वामी उनकी भी करेंगे, मुर्गे के दर्शन भी करेंगे, वैष्णव देवी के दर्शन। एंड ऑन द 31st of May, लास्ट डे, वी आर प्लानिंग टू कोऑर्डिनेट विद द कैलाश मानसरोवर ग्रुप, and I am sure and I am happy you will be do the darshan of Kailash Mansarovar, and you will be blessed by the prayer of the priest. ताले बनता ना? Yes. आज एक छोटा मानसरोवर, जैसा आपको एलिवली जी ने बताया कि छोटा मानसरोवर है, मैं 31 मई को हम साथ में, जो लास्ट डे होगा वो, we are planning to bring all the priests जो आए थे पहले हमारे प्रेयर में, उनको भी बुलाने का चल रहा है। और हम उस दिन हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा, अंतिम स्थान जहां यम का द्वार है, वह क्या है इसके बारे में जानेंगे। मतलब हमारी अंतिम प्रार्थना तो हम नियमित करेंगे, लेकिन हम ऐसा प्रयास है 31 मई को हम सब मिलकर प्रार्थना समर्पित वहां करेंगे। और 31 को क्या होगा, लेट्स सी। ओके, एवरीबॉडी गुड? नाउ इट इज राइट टाइम। वैष्णो देवी ऑल्सो, अगर बाय चांस आपको लगता है कि कहीं के दर्शन करना है, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं पूरा प्रयास करता हूँ। कामाख्या देवी का भी मुझे दर्शन का बोला है, और अभी 3 एलिमेंट भी बचे हमारे। लेट्स सी, वी विल एकोमोडेट द टाइम, एंड मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी सोच अच्छी। अच्छा हाँ, मैं आज आपको एक मिरेकल शेयर करना चाह रहा हूँ। टुडे कपिल इज देयर, जस्ट सी द मिरेकल। कपिल, हैव यू टॉक विद द भरत? क्या, किससे आज गुरुजी? आपकी जो भरत से बात हुई क्या? भरत से? भरत जो हमारे साथ कैलाश मानसरोवर गया था, भरत से अभी आज तो नहीं हुई, लेकिन हाँ थोड़े दिन पहले हुई थी। हाँ, तो आप देखिए चमत्कार उसका कि आई वॉज टॉकिंग विद द कपिल, बिकॉज कपिल, मी एंड मोहित, वी ऑल टुगेदर गो टू द कैलाश मानसरोवर, एंड मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कपिल को कि बेटा गुरुजी कह के अपने वीडियोस निकाल दे। तो मोहित के पास वो वीडियो थे, और अचानक आज मेरे को वो भरत की तरफ से एक वीडियो आ गया। तो आई थॉट द कपिल मस्ट बी इंस्ट्रक्ट हिम कि सेंड द गुरुजी's वीडियो। तो मैंने भरत को क्या, भरत बेटा थैंक यू वेरी मच यार। अरे गुरुजी क्या आप तो भूल गए, 3 महीने से कोई बातचीत भी नहीं करी, महाकाल आया तब मिले थे, आपको याद ही दिलाने के लिए मैंने आपकी वीडियो भेज दी। व्हाट इज दिस? और मैं 2 दिन से परेशान हो रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू सर्चिंग ऑफ द प्रीस्ट नंबर, वो पंडित नंबर का, पंडित का नंबर जिसने हमको कैलाश मानसरोवर में पूजा कराई थी। मेरा चाह रहा था आप सब लोगों के साथ हमें पूजा समर्पित करें वहां पर, और 2 दिन से ढूंढ रहा था, मोबाइल खगाल रहा था, पता नंबर जो हमारा जर्नी वाला लगाया था उससे बात कर रहे थे। लेकिन कुछ कृपा ऐसी हुई, आज कपिल से बात कर रहा, कपिल बोले हाँ मेरे पास नंबर है, वो भी हो गया, वीडियोस भी आ गए, और हमने आपको 31 तारीख की बहुत अच्छी यात्रा करवाएंगे कैलाश मानसरोवर की। और मेरा पूरा विश्वास है अगर भाव में ताकत हुई तो वाकई आपको ऐसा लगेगा कि आप कैलाश मानसरोवर में हैं। यस, बस आप अपने साथ रहो, मेरे साथ तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की प्रार्थना चलती है, मैं सोचता हूँ और मेरा काम अपने हो जाता है। That's why I shared with you. कपिल से बात किया, कपिल से उसके बाद मेरा बात नहीं हो पाया,
तो आपके सामने ही बात की, उसकी बात ही नहीं। देखिए आपके जो चाह है ना, अब मैं स्विच कर रहा हूँ थोड़ा, आपकी जो चाह है ये ब्रह्मांड में घूमती है इनविजिबल, पूरे लगता है सही है तो सही वक्त को एकदम ऑर्डर करके पहुंचा देते। ये क्या है मेरे का, उस व्यक्ति से जिससे मेरी बात 3-4 महीने से नहीं हुई, उस व्यक्ति ने आज अलग कैलाश मानसरोवर का मुझे वीडियो भेजा जिसमें मैं मानसरोवर के सामने, पर्वत के सामने खड़ा होकर भजन गा रहा हूं। माय गॉड, आई एम सो प्लीज। तो ऐसे ही आप किसी और के लिए प्रार्थना करते रहें, अनकंडीशनल, निस्वार्थ रूप से। किसी अपने कर्म योग तो आपको करना है, परिवार का योग भी आपको करना है, समाज का योग भी करना है, लेकिन ये समाज के योग में परहित के भाव से किसी और के लिए भी प्रार्थना करना है, तो आपके लिए प्रार्थना करने वाला वो ऊपर बैठा है। तो आइए हम आज प्रार्थना शुरू करते हैं हमारी।